हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो के ब्लॉग में। और आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और ये देखिए, मैं आ गई थी नहा के एकदम बाहर। बाहर आके देखा तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, और देखा तो ना तो धूप निकल रही थी ना बारिश हो रही थी, और मौसम बहुत ही अच्छा था। मैंने लिए मौसम के मजे। और फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा कल्लू के पास, जो कि कल्लू लगा रहा था अपना ठेला। कल्लू लगाता है खस्ता कचौड़ी का ठेला। और ये देखो, वो अपने ठेले की कर रहा था तैयारी। कल्लू बहुत ही मेहनती लड़का है। ये देखो, हमारे यहाँ घर के पास ही एक चौराहा है, बस वहीं पे लगाता है। मुझसे बात करता जा रहा था और अपना काम भी कर रहा था। और बंदर भी बैठे, देखो पूरी ताक में बैठे थे कि कल्लू थोड़ा सा अंदर जाए तो वो भी गर्मा गर्म कचौड़ी के मजे ले ले। और फिर कल्लू अपनी कचौड़ी को सेट कर रहा था। अभी वो देखो पूरे ठेले को एकदम अच्छे से तैयार कर लेगा और फिर लेके जाएगा चौराहे पे। और सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक लगातार सारी कचौड़ियाँ इसकी बिक जाती हैं। और फिर मैं आ गई थी अंदर अपने मंदिर में, मुझे करनी थी पूजा, क्योंकि मैं सीधे बाहर चली गई थी। फिर मैं अंदर आई, अंदर आके देखा तो भगवान जी को प्रणाम किया मैंने। और ये देखो, मेरी माता रानी कितनी अच्छी लग रही है, जो कि लाल रंग का एकदम लहंगा पहनी है। मैंने पहना दिया बुलन का ही। और देखो, ठाकुर जी भी इधर बैठे हुए थे। और मैंने देखा बाबा को। और फिर मैंने मम्मी से पूछा पूजा किसने की, तो मम्मी बोली भैया ने पूजा कर दी थी। और फिर मैं पूजा करके फ्री हो गई थी। फिर मैंने आज अपने लिए बनाया कुछ यम्मी से आलू बॉईल कर लिए थे जल्दी से, और कढ़ाई में ऑयल रखा और मैंने किया आलू को फ्राई। देखो कितने अच्छे देखने में भी कितने अच्छे टेस्टी लग रहे हैं ना। जितने अच्छे लग रहे हैं ना उतने ही बहुत टेस्टी भी थे। मैंने बनाए थे सैंडविच आलू के, बहुत यम्मी और टेस्टी सैंडविच बनाए थे मैंने खट्टी मीठी चटनी के साथ। मैं और मम्मी ने एंजॉय किया। और मैं कर रही थी अपना काम और पापा सो रहे थे। देखो 10:30 बज रहे हैं और फिर भी पापा सो रहे हैं। वो अपने आप खुद ही उठते हैं। और फिर बाहर से लगा दी थी भाभी ने आवाज़। और ये देखो, ये दोनों भाभी जा रही थी मंदिर। और फ्रेंड्स, ये भाभी डेली मंदिर जाती है और आज अमावस्या है तो पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। मतलब मंडे को जाती है और आज अमावस्या की पूजा करने जा रही थी। फ्रेंड, जितनी तारीफ़ की जाए ना ये दोनों भाभी की उतना ही कम है। बहुत ही अच्छी है, नेचर और बिहेवियर वाइज तो बहुत ही अच्छी है ये। और दोनों ही साथ में जाती है पूजा करने। और फिर मैं आ गई थी अंदर, और अंदर आके देखा तो पापा खा रहे थे खाना। और फिर ये देखो, पापा को खाना लगा के दे दिया था। पापा आराम से बैठ के गर्मा गर्म खाने के ले रहे मज़े। और फिर मम्मी लेके आ गई थी भैया का थैला। आज मंडे था तो भैया लेट आते हैं मंडे को, तो मम्मी ने थैला, भैया का थैला लेके आना पड़ता है, तो मम्मी लेके आ गई थी। मैंने भैया से बथुआ मंगाया था, तो भैया सब्जी में कुछ लाए नहीं थे, बस बथुआ लेकर आ गए थे। बोले तुमने बथुआ मंगाया तो ले आए। और भैया देखो कुछ स्पेशल भी लेकर आए थे। मैंने कहा मम्मी इसमें क्या है, तो मुझे दिख तो रहा था मिठाई का डब्बा है। मैंने कहा खोल के दिखाओ, वो तो मुझे ही पता है। और ये हमारे सिरसागंज की बहुत ही फेमस मिठाई है यहाँ की, आप कभी आओ तो ज़रूर खाना। मलाई के लड्डू, जो कि हम लोग तो इनको गोंद के लड्डू बोलते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मम्मी लेके रखी थी खाना। फिर मैंने और मम्मी ने खाया खाना। और देखो आज हमारी बनी थी बाजरा की टिकिया, पूड़ी और आलू की सब्जी। और मैंने और मम्मी ने खाना खाया गर्मा गर्म। और फिर हम लोग थोड़ी देर सो गए थे। और सो के उठी तो बतख की आ रही थी आवाज़, भाई बतख आवाज़ दे रही थी, तो मैंने बतख को डाल दिया था खाना। और खाना डालते डालते मैं बतख को ऊपर ले आई थी, जो कि बतख ऊपर चबूतरे पे आ गई थी। और फिर उसके बाद खा के चली गई उधर। उधर एक बच्चा डाल रहा था खाना, उधर से भी खाना खा के आ गई थी। फिर पहुंच गई थी सपना के पास। फिर पहुंची सपना के पास, तो देखो सपना के पास जैसे उसने रोटी डाली वैसे ही बंदर आ गए और सपना बंदर को भगा रही थी। फिर उसकी मम्मी भी आ गई थी, देखो क्योंकि बंदर आ गए थे इसलिए। और फिर मैंने बना ली थी चाय। देखो गर्मा गर्म चाय बनाई मैंने अपने लिए और पापा के लिए। और फिर मैंने और पापा ने पी चाय, क्योंकि अभी पापा मंदिर नहीं जा रहे हैं, इस वजह से उन्हें मंदिर नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि मौसम है बहुत ज़्यादा सर्दी का, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अगर उनको एक बार हवा लग गई तो बॉडी में जकड़न आ जाती है बहुत ज़्यादा, फिर उन्हें चलने में और बैठने में प्रॉब्लम होती है, खांसी जुकाम हो जाता है, इसलिए हम नहीं भेजते हैं। और पापा को बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है, इस वजह से और नहीं भेजते उन्हें सर्दी में। घर पे ही अभी वो घर पे ही वॉक करते, घर पे ही रहते अपना आराम से। और फिर मैंने चाय पी ली थी। मैं बाहर आई, बाहर आके देखा तो बच्चे खेल रहे थे। भाई बच्चे तो जो उस दिन नाली में गिर गई थी, मुझसे बोली थी बुआ आपने मेरी वीडियो क्यों डाली, मेरी नाली वाली अच्छी सी वीडियो डालती मेरी। और बच्चे देखो एंजॉय कर रहे थे। बच्चे बोले थे बुआ जी मैंने आपका ब्लॉग देखा था, आप वीडियो बनाती हो। मैंने कहा हाँ। और देखो सारे बच्चे आके एक साथ बोल रहे हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सारे बच्चे देखो अभी आपको बाय बोलेंगे। और बच्चों की बात को आप सुनिए, देखो बच्चों ने आपको बोला हुआ है। और फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके मैंने किया अपना काम। मम्मी बोली वीडियो बन गई हो तो बथुआ साफ कर लो, बथुआ को बनाओ। फ्रेंड्स, ये सब्जी है ना सर्दियों में बहुत बेकार लगती है, खाने में तो मज़े आते हैं लेकिन साफ़ करने में बहुत ही बेकार लगता है। एक मेथी हुआ है, एक बथुआ हुआ, और ये कटरी वगैरह जो आती है, ये टाइम वेस्ट वाली सब्जियां होती है। सर्दियों में लेके बैठ जाओ बस घंटे भर तक इनको बनाते रहो बैठे बैठे। और फिर देखो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो मेरी वीडियो कैसी बन रही है, आज आधी कट रही है आधी सही हो रही है। क्योंकि मेरी हेल्प के लिए मेरे घर पर कोई नहीं है, तो ये वीडियो मैंने अपनी मम्मी से बनवाई थी। देखो फिर भी मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, क्योंकि मम्मी ने आज तक कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाई है, कभी नहीं बनाती वो, उन्होंने पहली बार बनाई। मैंने कहा मम्मी बहुत अच्छी बनी है।
फिर उसके बाद मम्मी मेरी हेल्प करके चली गई थी और फिर मैंने बथुआ को रख दिया था उबलने के लिए। मैंने कहा ये उबलता रहेगा गैस पे। मैंने कहा भाई तुम उबलो और मैं अभी आती हूँ। घेर में जाके देखा तो भाई इनकी जल रही थी आग। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा पड़ती है आग की, दोनों को ही। और ये देखो लकड़ी जला के घुमा रहा था। मैंने कहा मत घुमा, ऐसे बोलते हैं कि लकड़ी जला के घुमाओ तो फिर रात को सूसू करते हैं इस तरह पे। तो बोला था नहीं मैं तो बड़ा हो गया, मैं क्यों सूसू करूँगा। और फिर हाथ वगैरह सेक के आ गए थे अंदर। मैंने बथुआ अपना निकाल के फ्रिज में रख दिया था बॉईल किया हुआ। उनका सुबह इसको पीस लूँगी जब बनाऊँगी तब। और मम्मी ने दे दिया था पापा को खाना, पापा खा रहे थे देखो गर्मा गर्म खाना। और साथ में देख रहे हैं कथा भी, क्योंकि दोनों ही काम एक साथ करते हैं वो। और फिर मम्मी ने दी थी पापा को दवा दे दी थी। और क्योंकि मम्मी को घेर में जाना था, मैं और मम्मी खाना खा के फ्री हो चुके थे और मम्मी को घेर में जाना था, इसलिए मम्मी जल्दी पापा को दवा दे के चली गई थी। और देखो कितना जल्दी जल्दी काम कर रही, क्योंकि भैया भी आ गए थे तो उनको दूध दे रही थी वो। और मैं तो आराम से अपने बिस्तर में बैठी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियोज़ को शेयर करो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।